नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट ने सरप्राइज दिया। समझते हैं क्यों? मार्केट में इतनी तेज गिरावट क्यों आई आज? क्रूड ऑयल $100 के ऊपर, क्या ये क्रैश का रीजन है? एफआईआईज फिर से सेलिंग मोड में, क्या और डाउनसाइड बाकी है? क्या ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है या बिगर करेक्शन का सिग्नल? मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट दीप्ति और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पल्स, जहां हम 6 घंटे के मार्केट को सिर्फ 3 मिनट में डिकोड करते हैं स्मार्ट और बिजी इन्वेस्टर्स के लिए। रिपोर्ट तैयार की गई है आशीष सक्सेना द्वारा। डेट 23 अप्रैल 2026। फास्ट, क्लियर, एक्शनेबल इंसाइट्स। डेटा देखिए, समझिए और स्मार्ट डिसीजन लीजिए। आज मार्केट क्लियरली प्रेशर में था। निफ्टी 50 क्लोज हुआ 24,173 पर, डाउन 0.84%। सेंसेक्स गिरा 1% से ज्यादा, 77,664 पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल लेकिन नेगेटिव बायस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल, इंडिया विक्स 4% से ज्यादा ऊपर, मतलब फियर बिल्ड हो रहा है। रीजन, ग्लोबल वीकनेस प्लस क्रूड ऑयल स्पाइक प्लस एफआईआई सेलिंग। ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का क्लियर सिग्नल है। ग्लोबल क्यूज आज क्लियरली नेगेटिव थे। यूएस मार्केट्स ऑलरेडी वीक क्लोज हुए। नैस्डैक डाउन 0.8%, S&P 500 डाउन 0.7%। यूरोपीय प्रेशर में डैक्स ऑलमोस्ट 1% गिरा और एशिया ने सेंटिमेंट और खराब किया। हैंग सेंग 1.5% डाउन, निक्की भी वीक। इसका सिंपल मतलब है ग्लोबल रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट चल रहा है। जब ग्लोबल मार्केट्स वीक होते हैं, इंडिया आइसोलेटेड नहीं रह सकता। सबसे बड़ा ट्रिगर, क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड $103 के ऊपर, 2.5% की जंप। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर है। ऑयल महंगा मतलब इन्फ्लेशन का रिस्क, फिस्कल प्रेशर और मार्केट वीकनेस के साथ। गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर। MCX गोल्ड जून फ्यूचर्स क्लोज हुआ अराउंड 1,53,300 पर, लगभग 0.5% की तेजी के साथ। सिल्वर फ्यूचर्स अराउंड 2,50,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मिक्स्ड मूवमेंट के साथ। ये क्या सिग्नल देता है? इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। करेंसी मार्केट भी वार्निंग दे रहा है। रूपी वीक, 94 के ऊपर, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग, 106 के आसपास। ये क्या बताता है? ग्लोबल मनी यूएस डॉलर में शिफ्ट हो रहा है। बिटकॉइन भी स्लाइट प्रेशर में। ओवरऑल पिक्चर, रिस्क एसेट से पैसा निकलकर सेफ एसेट्स में जा रहा है। मार्केट ब्रेथ वीक था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट 1:2, मतलब मेजॉरिटी स्टॉक्स गिर रहे थे। इंटरेस्टिंग पार्ट, टॉप गेनर्स फार्मा और ऑयल स्टॉक्स, टॉप लूजर्स फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन। ये क्या सिग्नल देता है? डिफेंसिव बाइंग हो रही है। स्मार्ट मनी रिस्क से बच रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एफआईआईज क्या कर रहे हैं? एफआईआईज ने आज भी सेलिंग की, अप्रोक्सीमेटली 2,500 करोड़। डीआईआईज ने सपोर्ट दिया लेकिन लिमिटेड। फ्यूचर्स डेटा में शॉर्ट बिल्डअप, ऑप्शंस में पुट बाइंग इंक्रीज। मतलब क्लियर है, स्मार्ट मनी डाउनसाइड हेज कर रहा है। आज निफ्टी ने ट्रेड किया 24,150 से 24,350 के बीच। अब इम्पोर्टेंट लेवल समझिए, 24,400 के ऊपर बुलिश मोमेंटम वापस आ सकता है। 24,000 के नीचे सेलिंग एक्सेलरेट हो सकती है। मतलब मार्केट एक क्रिटिकल जोन में है। नेक्स्ट मूव यहाँ से डिसाइड होगा। अब बिगर पिक्चर समझते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस और मिडिल ईस्ट इश्यूज, इसलिए क्रूड ऑयल स्पाइक। टेक्निकल साइड पर देखें तो निफ्टी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे है। विक्स राइजिंग, मतलब मार्केट फ्रैजाइल है और वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। फिलहाल ट्रेंड कॉशियस टू बेरिश है। मार्केट गिरता है तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स बनते हैं। सवाल ये है, आप रेडी हैं या नहीं? इस मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन काम आएगी। नेक्स्ट मूव शार्प होगा और जो रेडी होगा वही बेनिफिट लेगा। अगर आपको ऐसे ही फास्ट और एक्शनेबल इंसाइट्स चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मैं हूँ दीप्ति सक्सेना और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पल्स, जहाँ डिसीजंस बनते हैं डेटा से, ना कि इमोशन से। डेटा देखिए, समझिए और स्मार्ट डिसीजंस लीजिए। मिलते हैं कल।